दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सो। देखिए, हम जिस शक्ति को मानते हैं वो परम शक्ति है। दुर्गा पूजा क्या है? ये तो 2 दिन का त्योहार है। दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं, वो आदि अनादि है। दुर्गा जी खुद कह रही हैं कि उनके ऊपर भी एक परम शक्ति है जिसका नाम ब्रह्म है। कि उनसे भी ऊपर कोई ब्रह्म। श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, लाल जोड़ा पहनती। क्या पंडित जी, पत्नी है तो पति है। पति किसके लिए श्रृंगार करती है? पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरे शक्तिशाली पति देव विराज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल ऐसे न्यूज चैनल में। सच जो आप जानना चाहते हैं, आज भी फिर हम आपके सामने एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। हमारे देश में दुर्गा पूजा की जाती है, जो हिंदू धर्म में काफी उत्साह के साथ मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे देश में 91% हिंदू जो है दुर्गा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी 8% हिंदू जो हैं दुर्गा पूजा करते हैं। तो आज इसी विषय के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर 2 समूह जुड़ चुके हैं। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ जो है दुर्गा पूजा करने वाले हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं। यहाँ इनका कहना है कि दुर्गा ही सबसे बड़ी शक्ति है और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये दावा है कि दुर्गा शक्ति से ऊपर भी एक परम शक्ति है। यहाँ पर हमारे साथ एक पंडित जी हैं, इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, दुर्गा पूजा क्यों की जाती है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जय माँ दुर्गा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मैडम, दुर्गा पूजा हमारे भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और ये सनातन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार हमारे यहाँ आश्विन मास में मनाया जाता है और इस त्यौहार को मनाने का मुख्य कारण है कि महिषासुर नाम के जो राक्षस थे, जिन्होंने देवताओं को भी परेशान कर रखा था, उनका वध हमारे शेरे वाली दुर्गा माता ने किया था, जिस खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, पंडित जी ने बड़ा बताया कि बड़े उत्साह के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। आपके अंदर किस तरह की खुशी है, कितनी खुशी है? जी, दुर्गा पूजा को लेकर हमारे पास बहुत उमंग उत्साह है जी। हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं जी। इसको जैसे मैं बचपन से इसकी सेवा करती दुर्गा माता की और मेरी आस्था है जी पूरी। जब जब दुर्गा त्योहार आता है, हमारे मन में उत्साह बढ़ जाता है। हम बड़े ही चाव से इस त्योहार को मनाते हैं। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, जो मेरी मम्मी है वो भी इसको मनाती है। पहले मेरी दादी करती थी, वो हर रोज इनकी जोत भी जगाती हैं दुर्गा माँ की। तो हमारे मन में बहुत उमंग है, खुशी है दुर्गा त्योहार के प्रति। तो दूसरे पक्ष से भी हम जान लेते हैं उनके अंदर कितनी खुशी है। जी मैम। देखिए, हम जिस शक्ति को मानते हैं वो परम शक्ति है। दुर्गा पूजा क्या है? ये तो 2 दिन का त्योहार है, 2 दिन आप खुशी मना लेंगे। लेकिन जो परम शक्ति द्वारा दी गई भक्ति साधना है ना, जब आप उसको करोगे तो आपके जीवन के 365 दिन खुशी की लहर रहेगी। तो आपका ये कहना है कि दुर्गा से ऊपर कोई और शक्ति है? हाँ जी, वो परम शक्ति है जी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? दुर्गा से भी कोई परम शक्ति है? कौन है वो परम शक्ति? जी, ये कह रहे हैं कि उससे ऊपर और कौन सी वो शक्ति है? आज हम इनका यही भ्रम निवारण करने आए हैं। संत रामपाल जी के महाराज शिष्य बिल्कुल प्रमाण सहित ये बताएंगे कि दुर्गा से ऊपर भी कोई परम शक्ति है जिसकी पूजा करने से सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। नहीं, ऐसा कोई शक्ति नहीं है। दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं, वो आदि अनादि है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो उससे आगे कोई शक्ति नहीं है। आप भ्रम में हैं, आप भ्रम में डाल रहे हैं हमारी जनता को। कोई शक्ति नहीं है दुर्गा से ऊपर। बड़े बड़े राक्षसों को वो तो कुल की जननी है, वो तो प्रकृति देवी है, उन्हीं से तो सारा कुल उद्भासित हुआ। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? नरगल बात है ऐसा नहीं। आप हमारी दुर्गा देवी का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा सकते। कैसे बोल सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुर्गा आदि भवानी जो सनातनी देवी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि की जननी है। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का और दानवों का संहार किया है। उन्होंने महिषासुर जैसे दानवों का संहार किया है, जिनको देखकर जिनके सामने सुर और असुर थर-थर कांपते थे। तो माता दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जी, कौन जवाब देना चाहेगा? तो दुर्गा माता ने महिषासुर को मारने के अलावा और क्या क्या लाभ दिए हैं आपको? जी, इनका ये कहना है और क्या क्या लाभ मिले हैं? बहुत सारे लाभ दिए हैं मानवों के लिए, और जो भी देवी देवता हैं उनके लिए भी बहुत सारे लड़ाई, बहुत सारे राक्षसों को का वध किया है। जी पंडित जी, इन्होंने काली जी का रूप धारण करके शिव जी के छाती पे पैर रखा था, और इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? कहना चाह रहे हैं देवी जो है सबसे ऊपर है। हम आपको यही तो ज्ञान दिलाना चाहते हैं, यही तो शास्त्रों से प्रमाणित करेंगे कि एक और परम शक्ति भी जो है आपकी दुर्गा माता से भी ऊपर शक्ति एक है। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं संत
रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कि वो प्रमाणित करेंगे, उनको बताएंगे कौन सी वो शक्ति है। नहीं नहीं, इनसे ऊपर में कोई शक्ति हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे पंडित जी भी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, इनसे ऊपर में कोई शक्ति नहीं है। जी मैम। मैम अभी ये बोल रहे थे कि दुर्गा माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने क्या लाभ दिया है। दुर्गा माँ से बड़ी हकीकत वास्तविकता तो यही है, वो तो जनक जननी है, पूरे सृष्टि की सृजनहार है वो। और ये कह रहे हैं कि माता तो कुछ है ही नहीं। किसी ने बताया था कि आप काली कलकत्ते वाली के पास चले जाओ। एक बार मैं गई कलकत्ता, जिन्होंने बताया था उनके कहने के हिसाब से मैं वहाँ गई, तो उन्होंने बताया था कि उस पुजारी से आप पूछ लेना, जो भी विधि बताएंगे पूजा का आपको उसको फॉलो करने हैं। फिर हमने पूजा की विधि सुनी तो उन्होंने बताया, पंडित जी ने बताया कि आप बलि चढ़ाओ। हमने बलि का चढ़ाया, तो बलि देने के बाद जो है जो हमारी दुख था वो हमारे दुख दूर हो गए। तो इससे बड़ा आपको बताओ, आप खुद बताओ ना, उस चीज़ को देखो कि मैं खुद अपनी प्रमाण बता रही हूँ कि मैं खुद ठीक ठाक हूँ, आपके सामने दिख रही हूँ। तो आप इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहते हो? अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? बताओ ना। दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं, जैसे ये बता रहे हैं, दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। सनातन धर्म में हम यही मानते हैं और हमने कभी, हमारे पूर्वजों ने भी उन्हीं की पूजा की है। दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं। तो इन मैडम का ये कहना है कि इन्होंने बलि चढ़ाई और उससे इनका दुख का निवारण भी हो गया, तो कैसा हो सकता है सर? देखो, मैं ये समाज भ्रमित है, ये सोचता है कि बलि देने से लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं है। आज तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमें अपने पूर्वजनों से लाभ मिल रहा है। यदि हमने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका लाभ हमें अभी प्राप्त हो रहा है। अब अगर हम आगे अच्छे कर्म नहीं रहेंगे तो लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? आप बलि नहीं भी देंगे तो भी आपके जीवन में वो लाभ मिलते रहेंगे आपको। और जब हमारा पुण्य हमारे समाप्त हो जाएंगे तो हम पे कर्म की मार भी पड़ेगी, दुख भी आएंगे और संताप भी आएंगे। तो सच्ची भक्ति का जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज समाज में प्रदान कर रहे हैं। तो इन सर का यह कहना है कि दुख सुख तो कर्म के आधार पे ही होते हैं। जी सर। अभी जैसा उन्होंने बताया बहन जी ने कि माता दुर्गा बलि लेती हैं, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि मतलब एक माँ जो है एक बच्चे की बलि लेके जो है खुश रहेगी? एक माता के दरबार में तो वैसा ही जो है सब कुछ भरा हुआ रहता है, फल फ्रूट भरा होता है, उनके दरबार में किसी कमी नहीं होती, वो किसी बच्चे की बलि नहीं ले सकती। ये तो अंधविश्वास है। जी जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, देखिए माँ होने के नाते मैं यहाँ पे मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं इनसे ये उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी इस बात में सहमति देंगी कि एक माँ के अंदर इतनी ममता होती है कि वो किसी के बच्चे की बलि लेने की सोच भी नहीं सकती। तो जिस दुर्गा की आप बात कर रहे हैं, जिसे आप सृष्टि की रचनहार कह रहे हो, वो कैसे किसी के बच्चे की बलि लेने की सोच सकती है? ये तो मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप लोग अंधविश्वास में इतने धंस चुके हैं कि आपका मतलब आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। जी, इनका ये कहना भी बिल्कुल सच है। जब वो माँ है तो उनके अंदर इतनी दया तो होनी ही है, वो किसी के बच्चे की जो बलि है वो कैसे ले सकती हैं? जी मैडम। मेरी एक बहन आई हुई है जिसमें माता आती है जी, और इन्होंने बहुत सौ को ठीक कर दिया और इन्हें बहुत लाभ दिए हैं और हमारे तो मौजे कर दीजिए। जी जी। हाँ, मेरे में माता आती है, चौंकी आती है और मेरे से ना बहुत लाभ हुए लोगों को। मैंने बहुत लाभ दिए हैं लोगों को, उनके धन में बरकत हुई है, घर क्लेश उनका मिट गया है, बहुत लाभ हुए हैं उनके। जैसे अभी बहन जी ने बताया कि जैसे इनके ऊपर माता आती है, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप अपनी माता जी से पूछ लेना वो आदि परम शक्ति कौन है, और आप सभी लोगों से पूछना चाह रहे हैं, आप उन माता जी से पूछ लेना कि वो परम शक्ति कौन है। इसका उत्तर हमें बताइएगा जी। जी मैडम। जी, मुझे नहीं पता। माता मेरे शरीर में आती है तो मेरा शरीर अचेत हो जाता है। मुझे नहीं पता माता क्या करती है क्या नहीं करती, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। मेरा शरीर एकदम से अचेत हो जाता है। माता मुता ये किसी में नहीं आती, ये तो भूत प्रेत आते हैं कि किसी की बलि लेंगी। इनका ये कहना है कि ये पाखंडवाद से काफी दूर है, ये पाखंडवाद बता रहे हैं। जी मैम। ये जो प्रवेश करते हैं ना भूत बनकर, ये वही लोग हैं जो अपने मानव जीवन में मांस खाया करते थे, अब ये मरने के बाद भी भूत बनकर प्रवेश करके मांस खाते हैं। जी, आपका कहना है कि वो माता नहीं भूत होते हैं? हाँ जी। जी 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 पंडित जी, इनका ये कहना है कि वो तो भूत होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता अपने रूप में किसी के शरीर में प्रवेश करके वो अपने भक्तों को दुख का, कष्टों का निवारण करती है। कह रहे हैं हमारे पंडित जी, ऐसा ही माता जैसे कि वो सर्वशक्तिमान है और भूत नहीं, वो स्वयं वैसा करती है, प्रकट होकर के करती है, वो किसी में वो खुद करने वाला है। किसी भी रूप को धारण करके वो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं जी, किसी के भी शरीर में वो धारण कर सकते हैं। माता तो माता है, माता शक्ति वो तो प्रकृति है जी। जी, इनका ये कहना है कि वो माता शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती हैं। कहीं भी किसी वेद शास्त्र में प्रमाण नहीं है बलि का। ये तो एक भूत प्रेत है जो किसी अपना आहार करते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं। ये गलत भ्रमणा है। जी पंडित जी।
वो बकवाद कर रहे हैं जी, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो बचकाना हरकत कर रहे हैं, वो बच्चों वाली बात है। जो माता तो माता है, वो प्रकृति देवी है। कौन है वो परम शक्ति? बताए ना हमें। बताएं कौन परम शक्ति है? माता से कोई आगे परम शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जी जी जी, इनका ये कहना है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो परम शक्ति है? हम शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं कि वो परम शक्ति है, वो दुर्गा से बड़ी पावर है और उसका जिक्र हमारे सदग्रंथ भी गवाही देते हैं और हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम स्टेज बाय स्टेज चलते हैं। जी मैडम। हाँ जी, तो मैं इन्हें ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, ये इनसे पूछना चाहती हूँ, जब इनको कोई लाभ नहीं मिलता या ये कोई लाभ चाहते हैं तो ये देवी देवताओं के पास जाते हैं, फिर वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता तो ये 3 देव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं, फिर वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता तो इनके अकॉर्डिंग इनकी जो सुप्रीम है मतलब दुर्गा जी, ये उनके पास जाते हैं। लेकिन श्रीमद् दुर्गा पुराण में 7वें स्कंद के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, दुर्गा जी खुद कह रही हैं कि उनके ऊपर भी एक परम शक्ति है जिसका नाम ब्रह्म है और उनका मंत्र ओम है। ये चीज़ उस बारे में, ये लोग उस बारे में क्यों नहीं सोचते? और वो जो ओम है मतलब जिसका मंत्र ओम है यानी कि ब्रह्म, वो दुर्गा जी का पति है, ये लोग नहीं समझ रहे। देखो जी, देखो कितना भ्रम में है। दुर्गा के पति बता रहे हैं, अब ऊपर से ब्रह्म बता रहे हैं कि उनसे भी ऊपर कोई ब्रह्म है। कोई ब्रह्म नहीं है, दुर्गा तो आदि अनादि है, सर्वजननी है। कैसे पति नहीं है पंडित जी? श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, लाल जोड़ा पहनती, क्या पंडित जी? क्यों पति है, पत्नी है तो पति है। पति किसके लिए श्रृंगार करती हैं? किसके लिए श्रृंगार करती? कोई पति नहीं है, आप भ्रम में हैं। कोई पति नहीं, वो आदि अनादि है। बड़े बड़े वो संहार की राक्षसों की शुरू से चलते आया है, ऐसे नहीं है। तो दर्शकों आप देख सकते हो मामला काफी गरमाया हुआ है। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? पंडित जी थोड़ा शांति रखिए, आपको सारे सदग्रंथों से रूबरू किया जाएगा कि दुर्गा का कोई पति भी है या उससे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। हमारे गुरुजी ने शास्त्रों को आधारित, शास्त्रों को तो आप मानते ही होंगे। जी सर, आप शास्त्र दिखाइए। जी सर, आप शास्त्र दिखाइए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको देवी पुराण दिखाते हैं। ये गीता। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनके पास देवी भागवत पुराण है और इसे ये खोलकर दिखाएंगे। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो इसको दिखाएं एक बार। 1 मिनट मैम से बात कर लेते हैं। सर आप खोल के दिखाइए। सर आप इतना कुछ बोल रहे हैं पंडित जी, आप ये बताइए दुर्गा के कितने नाम है? जी, दुर्गा जी के कितने नाम है, इनका ये कहना है? मैडम दुर्गा जी के 108 नाम है, 108 नाम है माता के, जिसमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: शेरावाली, जगत जननी, भगवती, प्रकृति, आदि सनातनी, शेरावाली, जगत जननी, अष्टंगी, 8 भुजाएं हैं उनकी, 108 नाम है। जी सर। प्रकृति जो आपने शब्द बोला है वो दुर्गा का एक नाम प्रकृति नाम से संबोधित किया है, वो ठीक है ना आपके लिए? तो आपको इस श्रीमद् भगवत गीता से साबित करेंगे कि प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि दुर्गा का कोई पति भी है। ये देखिए, ये गीता प्रेस वालों की है, आप भ्रमित ना हो ना कि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपनी तरफ से बना के लिख रखी है। ये अटल सत्य है जी, ये अटल सत्य सब कोई मानता है। ये ठीक है ना? ठीक है, हम इसके 5वें स्कंद में लेके चलते हैं। 320 पेज नंबर है इसका और ये वो महिषासुर वाला प्रकरण चल रहा है इसके अंदर। इसमें महिषासुर को ज्ञान दे रही है, देवी कह रही है उससे कह दे कि तेरी जैसी जन्मदाता भैंस है, मतलब तेरा जो जन्म हुआ है, महिषासुर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाह रही है दुर्गा जी। कह रही है कि तेरा जन्म भैंसे से हुआ है और तेरा जन्मदाता भैंस है जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित हैं। मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अनगिनत को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुणों की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। और दूसरा प्रमाण हम आपको ब्रह्म पुराण के अंदर से भी दे सकते हैं। उसके 427 पेज नंबर पे भी यही प्रमाणित किया हुआ है कि दुर्गा का पति है। और अब आपको लेके चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। इसको भी आप सत्य मानते हैं? ये भी गीता प्रेस वालों की है। सत्य मानते हैं ना? सही है, तो लग रहा सही है। आपने पंडित जी प्रकृति शब्द संबोधित किया था देवी दुर्गा के लिए। हम आपको इसमें 14वें अध्याय के 3 और 5 श्लोक में लेके चलते हैं। 14वां अध्याय है और 3 और 5 पेज नंबर है ये देखिए। हे भारत, हे अर्जुन, मेरी महत्वपूर्ण ब्रह्ममूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, यानी सबको जन्म देने वाली है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है।
आगे लिखा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ, यानी इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ जाते हैं, और अपन जो पूरी जिससे सारी सृष्टि चली हुई है उसका जिक्र है। नाना प्रकार सबकी योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दुर्गा सबकी माता है और मैं बीज स्थापित करने वाला सबका पिता हूँ। जी पंडित जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने ये प्रमाण भी दिखा दिए कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो प्रकृति है, जैसा कि पंडित जी ने कहा था, उन्हें प्रकृति भी कहते हैं, जगत जननी भी कहते हैं, तो उनका तो इसमें पति लिखा हुआ है। जी ये तो प्रमाण देखने के बाद तो लगता है कि वैसा तो है, इनका कहना तो सही है। ये जो हम आपको बता रहे हैं वो कोई डूम फाट के गीत नहीं है। मैं आपको क्लियर ये चीज़ करना चाहती हूँ, ये चीज़ फैक्चुअल है और प्रूवन है। यानी कि आपके जो सदग्रंथ है, ये आपके सदग्रंथ इस बात का प्रूव है कि कबीर परमेश्वर जी जिन्हें आप जुलाहा कह रहे हैं वो पूर्ण परमेश्वर हैं। ये चीज़ आपके सदग्रंथ प्रूव करते हैं। कबीर? कौन कबीर? अभी आप ब्रह्म की बात कर रहे थे, अब कबीर की बात कर रहे हैं। कौन कबीर? जी ये तो देखा मैंने, इसको मानता हूँ, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि इसे भी कोई ऊपर परम शक्ति है, बार बार कह रहे हैं, पर इन्होंने बताते क्यों नहीं कि परम शक्ति इससे ऊपर कौन है? इसे ऊपर शक्ति कौन है? वो आदि शक्ति कौन है? वो परम शक्ति कौन है? माँ दुर्गा से। ये जवाब मांग रहे हैं कि दुर्गा से ऊपर कौन सी शक्ति है? देखिए ये प्रमाण कई सारे सदग्रंथों में भी है, कबीर साहब की वाणी में भी है। देखिए कबीर वाणी में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, बाणी हमरी लइए। पंडित जी सदग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है, जहाँ गरीबदास जी महाराज ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, कबीर ही परमात्मा है। मैडम कबीर जी को तो बिल्कुल मानते हैं, वो तो एक बहुत बड़े संत थे, वो तो मतलब एक महान संत थे। उनके जैसा संत का दोबारा इस धरा पे जन्म ले पाना मतलब मुश्किल है। उनको मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बट वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो एक संत थे, वो एक कवि थे, वो कवि। जी पंडित जी थोड़ा धीरज रखिए, आपको ये साबित करेंगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ही हैं। हम आपको ले चलते हैं, वेदों को तो आप सत्य मानते होंगे। हाँ तो वेदों को आप सत्य मानते हैं ना। हमारे परमात्मा कबीर जी ने एक वाणी बोली है कि आप बोल रहे थे ना कि कौन कबीर, कैसा कबीर, कौन कबीर, कहाँ का कबीर। परमात्मा ने बोला है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर। वो वही कबीर परमेश्वर जी हैं जो काशी बनारस के अंदर 600 वर्ष पूर्व जो धानक जुलाई की भूमिका करी थी, वही परमात्मा है। और जिसकी गवाही हमारे सदग्रंथ देते हैं, हमारी श्रीमद् भगवद गीता भी प्रमाण करती है और चारों वेद उसकी गवाही देते हैं। हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद के अंदर जो हमारे गुरुदेव जी ने हमको बताया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद अध्याय 1 के श्लोक नंबर 15 में, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर अंगहारी असी बम्बारी असी, रित धामा स्वर ज्योति असी। मतलब वो सबका बंधन छुड़ाने वाला है और सतलोक की प्राप्ति करता है। और परमात्मा ने अपने कबीर सागर के अंदर से और भी बहुत सारी वाणियाँ ऐसी बोल रखी हैं कि परमात्मा ने यहाँ तक बोल रखा है कि मात पिता मेरे नहीं जन्म प्रमाण, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो करते हन समान, अपने हंस आत्मा को मोक्ष उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। तो इन्होंने ये काफी सबूत दे दिए कि कबीर साहिब ही परमात्मा है, वेदों में भी लिखा हुआ है। अब आपका क्या कहना है? मैडम मैंने अध्ययन तो वेदों का सारे ग्रंथों का किया है, बट अभी जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने जो अभी प्रमाण दिखाया, तो ठीक है, मैं प्रमाण को तो गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, वेदों को तो गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, बट अभी मेरा क्या कहना है कि अभी मैं फिर से इस विषय पर एक बार गहन चिंतन करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो कह रहा है ये तो गलत तो नहीं हो सकता, वेद तो वेद है। देखिए पंडित जी, आप इसके साथ में आप कबीर वाणी का भी हम आपको बताते हैं। कबीर वाणी में स्पष्ट लिखा है, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ये तो पांचों फंसा के रखने के लिए हैं। उत्तम पुरुषे तो अन्य ही परमात्मा इति उदायते। वो परमात्मा कबीर है पंडित जी, उन्हीं के सर्व पूजा से ही सर्व सुख लाभ होते हैं। इसको आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सदग्रंथों से प्रमाणित किया, इन्होंने काफी सबूत दिखाए, और दूसरा पक्ष इनसे भी जानते हैं कि वो क्या है, उनके विचार हैं।
बहन जी, ये तो हमारे लिए बिल्कुल अभी नया है और इसको देख करके खुद हम आश्चर्यचकित हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है और हम इस पर विचार करेंगे और अभी हम कोशिश करेंगे, आपके जो संत रामपाल जी हैं, उनके जो गुरु जी हैं, हम उनका सत्संग सुनने का कोशिश करेंगे और ज्ञान जो है वो हम समझने का कोशिश करेंगे, फिर हम मिलान करके देखेंगे जी। तो दर्शकों, आपने देखा दूसरा पक्ष जो है कहीं उलझा हुआ है, कहीं सुलझा हुआ है और कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा अचंभित है, हैरान है कि शास्त्रों में इस तरह कुछ लिखा हुआ है और वो अपने शास्त्रों से मिलान करके इस ज्ञान को जो है समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके सामने नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे।